प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। यस्य भाषा विभातिदं सर्वं सदे सदात्मकं सर्वाधारं सदानंदं परमात्मानं तं हरिं भजे। ज्ञानमूलं प्रभो प्राप्ति पूजामूलं प्रभो पादुका मंत्रमूलं प्रभो वाक्यं मोक्षमूलं प्रभो कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुषी च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। सर्वप्रथम परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जो कलियुगीन कल के अवतार हैं, उनके श्री चरण में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। तत्पश्चात समस्त धर्म प्रेमी भगवत प्रेमी एवं समस्त सत्यान्वेषी जिज्ञासु बंधुओं सब में मेरा जय प्रभु सदानंद जी। बंधुओं, भगवत कृपा से सदानंद तत्व ज्ञान परिषद अंतर्गत मुख्यालय पुरुषोत्तम धाम आश्रम सिद्धौर बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आप लोगों को हम लोग भगवत संदेश देते आ रहे हैं। वास्तविक यही एक स्थान है जो भगवान का पुनर्वतार का स्थान है और यहीं से वास्तविक सत्य संदेश आप लोग के पास पहुंच रहा है। आप लोग को अहंकारी बात लगता होगा कि भाई यही एकमात्र सत्य का संदेश देने वाला स्थान कहते हैं। ये हम लोग अपना ज़बरदस्ती भी हम लोग नहीं कर रहे हैं कि मानो आप लोग चेक जांच कर सकते हैं। यहाँ का विषय तो हर कोई को चेक जांच करके अगर सत्य ही है तो उसको धारण करके अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। अब यहाँ की बात तो है ही ऐसा ही। ये मानव जीवन बंधु बार बार हम लोग कह रहे हैं, सदग्रंथ कह रहे हैं, भगवान जब जब आए पूर्णावतार लेकर के वो भी यही कहते हैं कि मानव जीवन मोक्ष के लिए ही मिला है, अन्य कोई इसका प्रयोजन नहीं है और प्रयोजन में नहीं लगाना चाहिए। मानव जीवन एकमात्र मोक्ष के लिए भगवान ने अहित्य की कृपा करके दिए हैं, तो इसको मोक्ष ही दिलाना चाहिए। अन्यथा फिर अगर इस मानव जीवन के समय में हम लोग अपने जीव का उद्धार करके मोक्ष को नहीं दिला सके तो फिर 84 का चक्कर तो काटना ही पड़ेगा, कुत्ता बिल्ली कीड़े मकोड़े होना पड़ेगा। तो फिर ऐसा अन्य योनियों में ये जानकारी मिलना असंभव है। तो भैया इसको बड़ा सोच करके भोग से हटा करके मोक्ष में ही लगाना चाहिए। अब मोक्ष मिलने की बात तो भाई सदगुरु को देना चाहिए। ये मानव जीवन को कह करके सदग्रंथ कहते हैं। सदगुरु ही ये जो है भव सागर से पार कर सकते हैं, बाकी कोई कर नहीं सकता। सदगुरु को मानव जीवन ये जो अपना देना चाहिए,
कह करके सदग्रंथ कहते हैं। और भगवान भी जब जब आए पूर्ण अवतार लेकर के वो भी यही कहते हैं। श्री रामचंद्र जी महाराज ने प्रजाजन को ये जो है अपना संदेश प्रजाजन को सत्संग सुनाते समय में भी सदगुरु को ही ये मानव जीवन देने को कहा है। ये भवसागर कोई पार करा नहीं सकता, सदगुरु ही पार करा सकते हैं। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रजाजन को उपदेश है। तो भाई सदगुरु को देना चाहिए भवसागर पार करने के लिए। बाकी हम लोग किसी के बस की बात नहीं ये भवसागर पार करना। ये माया जाल, ये माया का जो भवसागर है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, आवागमन का जो चक्कर है, ये जो माया का जो चक्कर है 84 लाख योनि, बार बार जन्मना बार बार मरना, तो ये भवसागर होने वाला जो दुख है, ये भवसागर ये कोई पार नहीं कर सकता। ये माया का जाल, ये माया का जाल एकमात्र भगवान, एकमात्र सदगुरु ही इससे पार करा सकते हैं। क्योंकि माया के संबंध में गीता में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं ये मामूली कोई पार नहीं कर सकता। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेधाम तरन्ति। ये जो दैवी गुण से युक्त जो मेरी माया है अति दुष्कर है, दुष्कर, ये पार नहीं किया जा सकता। जो मेरे में ही शरणागत होकर के मुझको भजते हैं वही ये माया से पार हो सकते हैं। तो भाई सदगुरु को ही ये मानव जीवन देने से, सदगुरु दृढ़ डूंगा है, नाव है, वही ये मानव जीवन को पार करा सकते हैं। सदगुरु, अब आप लोग सोचते होंगे हाँ सदगुरु को देने को सदग्रंथ ने कहा, रामचंद्र जी महाराज भी सदगुरु को मानव जीवन देने को कहा, तो भाई हम तो सदगुरु को दिए अपना सब अपने अपने गुरु को सब सदगुरु ही बोल रहे हैं। सब आप लोग सोचते होंगे कि बात तो सही है, सदगुरु को देना चाहिए, अब मेरा तो सदगुरु, मैंने तो सदगुरु बनाया ही है, अब 1 से हजारों सदगुरु अभी धरती में पड़े हुए हैं। आप लोग तो सोचते होंगे यही बात। अब सदगुरु क्या होता है पहले ये जानना चाहिए। आप लोग तो अपने अपने गुरु को सदगुरु बोल करके कह रहे हैं, कोई सदगुरु नहीं होता अभी धरती में। मतलब एक युग में एक ही सदगुरु होते हैं, ये भी जानिए। पहले जो अपने अपने गुरु को सदगुरु कहने में आप लोग लगे हैं, ये बहुत बड़ा, ये गुरुओं ने आप लोग को बहुत बड़े धोखा में आप लोग को डाल दिया। सदगुरु शब्द जो है अरे गैरे कान फूकुआ गुरु, कोई उल्टा साधना सोहंग जपाने वाले सतपाल जैसे गुरु, इन सब को सदगुरु नहीं कहा जा सकता। सदगुरु सब को नहीं कहा जा सकता, सदगुरु कोई नहीं होता। भगवान के पूर्ण अवतार को ही सदगुरु कहा जाता है। सदगुरु का अर्थ ये होता है जो सत्य का उपदेश दे, वो सदगुरु। अरे कोई मंत्र जपा रहा है, ये रामपाल तत्वदर्शी कह करके मंत्र दान दे रहा है, वो सदगुरु होगा? जो है ये मंत्र जपाने वाला, कर्म कांड कराने वाले, साधना बताने वाले, उल्टा वो भी सतपाल जैसे, ये सब सदगुरु होते हैं? सदगुरु नहीं होते। सदगुरु का अर्थ होता है सत्य का जो उपदेश दे, जिससे मोक्ष प्राप्त हो सके जीव को, वो सदगुरु। और मोक्ष प्राप्त कराने वाला तो एकमात्र क्षमता शक्ति तत्व ज्ञान में होता है। तत्व ज्ञान भगवान के पूर्ण अवतार के अलावा कोई सृष्टि ब्रह्मांड में कोई दे ही नहीं सकता, आदि शक्ति माता भी नहीं दे सकती। तो तत्व ज्ञान के दाता ही एकमात्र सदगुरु होते हैं। लेकिन अभी तो ये धरती में इतने काल ने भी पौंड्रक छाए हुए हैं कि अपने अपने आधे अधूरे ज्ञान को भी तत्व ज्ञान कह करके फंसा रहे हैं। इतना
डकैती हो रहा है धर्म के क्षेत्र में। आप लोग समझिए, सब के सब अभी धरती में एक गुरु कहने वाले अपने को सदगुरु बता करके आप लोग को ठग रहे हैं। कोई सदगुरु भगवान के पूर्ण अवतार के अलावा कोई सदगुरु नहीं होता। ये एकदम दिल दिमाग में रखिए। पूरे सत्य युग में विष्णु जी महाराज ही वो सदगुरु के सीट में थे। पूरे त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी महाराज ही वो सदगुरु के सीट में थे। पूरे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ही वो जो सदगुरु के पद पर सदगुरु की सीट में थे। अभी कली काल में वास्तविक तत्व ज्ञान दाता संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ही सदगुरु पद सदगुरु सीट में हैं। आप लोग चेक जांच करिए। कोई भी अभी धरती में कोई सदगुरु अन्य नहीं है। अगर सदगुरु कह रहे हैं तो निश्चित ही उसको नक्कली सदगुरु जानिए। और सदगुरु भगवान का पद होता है। अब भगवान बनना, अब यहाँ बार बार कहा जा रहा है सदगुरु शब्द जो है भगवान के पूर्ण अवतार को ही लगता है, बाकी अन्य कोई किसी को नहीं लगता। अगर लग रहा है तो आप लोग उसको हटाइए, गलत है। क्योंकि देश में एक राजा होता है। अब अन्य को राजा कहा जा सकता है? अगर राजा कहने लगे तो आपको कार्रवाई होगा, पुलिस पकड़ करके आपको जेल भी दिलवा सकता है, अदालत में ले जाके। वो तो गलत हुआ ना, राजा दूसरे को घोषित करना। इसी तरीक़ा से भगवान शब्द भी भगवान के पूर्ण अवतार को ही कहा जाता है। अगर किसी को भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो अपराध है, उसका दंड आपको यमलोक में मिलेगा शरीर छूटने के बाद। भगवान के पूर्ण अवतार के अलावा किसी को भगवान शब्द का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। और सदगुरु शब्द भी भगवान के पूर्ण अवतार को ही करना चाहिए, बाकी अन्य को नहीं। क्योंकि कोई सत्य का उपदेश दे ही नहीं सकता। किसी को पता ही नहीं है सत्य का उपदेश, सत्य क्या होता है। सारे धरती के गुरु ये सब जो है इनको न तो असत्य तक का पता नहीं है, सत्य असत्य का पता ही नहीं है। अब ये कहाँ से सदगुरु होंगे? हम लोग तो यहाँ से आप लोग को चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, अभी धरती में कोई भी सही गुरु भी नहीं है, ईमानदार गुरु भी नहीं है। धर्म क्षेत्र में सबके सब घुस गए। पहले के जो बड़े बड़े महारथी हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, पौंड्रक, ये सब काल ने भी ये सब के सब घुस गए हैं। इसलिए आपको बहुत सतर्क होकर के चेक जांच करिए। हमारे उसमें आप लोग को लगता होगा कि हमारे गुरु को ऐसा अपमानित कर रहा। अरे भैया, आपको बचाने का हम लोग का प्रयत्न है, ये कोई किसी का निंदा नहीं। क्योंकि ये लोग का अधिकार है बेगर का, ये लाइसेंस बेगर के उपदेशक हैं। भगवान विष्णु जी ने यहाँ से बार बार आप लोग को कहा जा रहा है कि भगवान विष्णु जी ने इन लोगों को तो शास्त्र पढ़ने के लिए भी मना किए हैं। प्रज्ञा से रहित व्यक्ति, तो प्रज्ञा का मतलब तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान से रहित व्यक्ति को शास्त्र पढ़ने तक का अधिकार भगवान ने विष्णु जी महाराज ने नहीं दिए। शास्त्र भी उसको नहीं पढ़ना चाहिए। प्रज्ञाहीनस्य पठनम यथान्धस्य दर्पणम, भगवान विष्णु जी महाराज कहते हैं गरुड़ पुराण 16वां अध्याय में। तत्व ज्ञान प्रज्ञा से रहित, तत्व ज्ञान से रहित व्यक्ति का शास्त्र अध्ययन करना अंधे को आईना देखने का बराबर है। तो भाई इन लोगों को तो शास्त्र ही पढ़ने को मना है। जितने भी धरती के अभी उपदेशक हैं, गुरु बन करके बैठे हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान से ये लोग रहित हैं। हम लोग तो स्पष्ट जानते हैं ना, जान करके बोल रहे हैं। जब प्रज्ञा तत्व ज्ञान से रहित हैं कोई भी अभी की, चाहे बड़े बड़े टाइटल क्यों नहीं धारण किए हो, धर्म सम्राट अपने को क्यों नहीं लिख रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, चाहे वो जगत गुरु, विश्व गुरु, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, कोई भी टाइटल क्यों धारण नहीं किए हों, ये सब के सब प्रज्ञा तत्व ज्ञान से रहित हैं। हम लोग स्पष्ट रूप से जान करके आप लोग के सामने बोल रहे हैं। तो इन लोगों को तो शास्त्र अध्ययन करने के लिए भी भगवान विष्णु जी महाराज मना कर रहे हैं। इन लोगों को शास्त्र अध्ययन करना अंधे को आईना देखने का बराबर है। तो भाई शास्त्र
चलो देख ही लिया तो अपने में सीमित रहना चाहिए था इन लोगों को। उपदेशक बन करके समाज में उपदेश देना नहीं चाहिए था। इनका जो उपदेश देना बिल्कुल भगवान विष्णु जी महाराज के निर्देशन के खिलाफ अनाधिकार चेष्टा है। गुरु बनना, उपदेश देना, सबके सब असत्य का उपदेश दे रहे हैं। इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, न जीव का पता है, न आत्मा का, न परमात्मा का। क्या उपदेश देंगे? ये दृष्टि से रहित हैं। जीव देखने का सूक्ष्म दृष्टि भी इन लोगों के पास नहीं है। दिव्य आत्मा देखने का दिव्य दृष्टि भी इन लोगों के पास नहीं है। परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म देखने का तत्व दृष्टि, ज्ञान दृष्टि भी इन लोगों के पास नहीं है, क्योंकि वो सारा दिखाने जनाने वाले युग युग में जो भगवान आते हैं वो संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने 30 साल तक ढोल पीट करके दिए, कार्यक्रम करा करके। ये महानुभाव लोग आए नहीं, हम लोग स्पष्ट जानते हैं। इसलिए जनमानस को हम लोग सतर्क करवा रहे हैं, इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, आप लोग संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस की उनका विषय में भी इन लोगों से आप भ्रमित कर दिए गए हों तो भाई मानो तो हम लोग नहीं कह रहे हैं। आपके गुरुओं ने जो ज्ञान दिए हैं वो तो आपके पास में है ही है। अब इनको भी देखिए, जानिए, इनके ग्रंथ पढ़ करके आपका पता चल जाएगा संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस कौन है और आपके अपने गुरु कौन है। तो आप लोग बहुत फंसे हुए हैं ये सदगुरु कह करके। सदगुरु ये नहीं है, सदगुरु भगवान के पूर्ण अवतार होते हैं। ये भगवान के पूर्ण अवतार नहीं है आपके गुरु। है तो बताइए, अगर भगवान के पूर्ण अवतार नहीं है तो सदगुरु नहीं है, ये जानिए। गुरु जो वास्तविक आत्मा का व्यवहार में, वैसे तो गुरु भगवान ही होते हैं, क्योंकि जो संपूर्ण का जानकारी कराए, जो सर्वज्ञ हो, वो वास्तविक गुरु सदगुरु गुरु वही होता है। उसी को सदगुरु भी कहा जा सकता है। तो एकमात्र गुरु पद में भगवान ही होते हैं, भगवान के पूर्ण अवतार। लेकिन व्यवहार में जो आत्मा का साक्षात्कार करा देते हैं, शुद्ध आत्मा का दिव्य दृष्टि दे करके, वो भी सही क्रिया करा करके। अष्टांग योग, प्रत्याहार अनिवार्य है योग में। अभी के तो जो है प्रत्याहार से रहित ये आत्मा का साक्षात्कार कराने वाले हैं बालेश्वर सतपाल। ये तो पंच तत्व में फंसा रहे हैं आप लोग को, जड़ तत्व में मति गति बिगाड़ दे रहे हैं आप लोग का। शुद्ध हंसो क्रिया, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का के साथ चार क्रिया में भी सुहंग नहीं, हंसो जो शंकर जी और द्वापर युगीन ऋषि महर्षि लोग करते थे। सत्ययुग त्रेता द्वापर युगीन जो ऋषि महर्षि लोग करते थे, शंकर जी वो हंसो क्रिया करके जो आज्ञा चक्र भेदन होकर के ज्योति स्वरूप जो आत्मा का साक्षात्कार होता है, वो वास्तविक आत्मा वाला वो गुरु है। उसको गुरु व्यवहार में गुरु कहा जा सकता है शुद्ध रूप में। लेकिन सदगुरु वो भी नहीं है। अब सदगुरु पद में तो शंकर, ये अध्यात्म में सर्वोच्च स्थान शंकर जी का है। वो हंसो क्रिया वाले हैं और चिदानंद रूप हैं, स्वयं ज्योति स्वरूप हैं। अब वो भी सदगुरु पद में नहीं है, वो भगवान नहीं है। वो भी उनके विषय में भी श्रीमद् भागवत महापुराण में 12वां स्कंध का 12वां अध्याय का 66वां श्लोक में 12-12-66 आप लोग देखिए। शंकर जी का भी नाम है उसमें। ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि लोकपाल भी उस परमात्मा को जानना तो दूर की बात है, उनकी स्तुति भी लेस मात्र करना नहीं जानते। ये आया है उस श्लोक में। तो भाई शंकर जी भी सदगुरु पद में नहीं है, उनको भी गुरु तक, क्योंकि शुद्ध आत्मा का वो साक्षात्कार करवा रहे हैं हंसो क्रिया करा करके। तो भाई वो गुरु पद में तो वो भी गुरु तक बोला जा सकता है। वो भाई पूर्ण गुरु तो भगवान होते हैं, वो भी पूर्ण गुरु नहीं, आंशिक गुरु में है शंकर जी तक। शंकर जी के आगे ये सतपाल बालेश्वर क्या होते हैं? कुछ भी नहीं। ये अन्य सब ऋषि महर्षि अन्य सब का स्थान शंकर जी से नीचे।
अब बालेश्वर सतपाल तो और ये ऋषि महर्षि से बहुत नीचे उल्टा मार्ग में ले जा रहे हैं, लाखों करोड़ों जनमानस को बर्बाद कर दे रहे हैं इन लोगों का जीवन। और इन लोगों को सद्गुरु कह करके आप लोग चिपके हैं तो कितना दुर्भाग्य की बात है। और ये तो ऐसी साधना वाले गुरु, ये तो सद्गुरु होने की सवाल ही नहीं। अन्य ही जो है ये जगत गुरु, धर्म सम्राट, विश्व गुरु, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर कह करके जो उपदेशक बन रहे हैं, इनकी हालत तो और चौपट है। ये तो सिर्फ शास्त्र पाठ करके शास्त्र के आधार पर मनमाना उपदेश दे रहे हैं। इनको तो शास्त्र अध्ययन ही के लिए मना है। उपदेशक कैसे बन गए, ये गुरु कैसे बन गए? भगवान विष्णु जी महाराज ने इन लोगों को प्रज्ञा से रहित का शास्त्र अध्ययन करना मना किए हैं। प्रज्ञाहीनस्य पठनम यथांधस्य दर्पणम। अरे भगवान विष्णु जी कर और श्लोक उस 16वां अध्याय गरुड़ पुराण का 16वां अध्याय में ये भी बोल रहे हैं, पठन्ति वेद शास्त्राणि बोधयन्ति परस्परम न जानन्ति परम तत्वम दर्भी पाकरसम यथा। वेद शास्त्र खूब पढ़ते हैं, एक दूसरे को बुझाते हैं, समझाते भी रहते हैं, लेकिन परम तत्व परमात्मा को बिल्कुल नहीं जानते। जैसे दाल में पड़ा हुआ करछुल दाल का स्वाद नहीं जानता। तो ये सब ये जितने भी धर्म सम्राट कहने वाले, ये जगत गुरु कहने वाले, विश्व गुरु कहने वाले, ये जो है मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, वेदांती, संपूर्ण धरती के संपूर्ण गुरु इसी में तो हैं। ये लोग प्रज्ञा से रहित हैं, तत्वज्ञान से रहित हैं, हम लोग खूब अच्छी तरह जानते हैं। और जो है ये शास्त्र चाटने के अलावा कुछ इनको कुछ जानकारी भी नहीं है। और जो है जीवात्मा परमात्मा का जानकारी नहीं है, दृष्टि से रहित हैं, ये अंधे हैं। और जो भी उपदेश देंगे जनमानस को मिसगाइड न करेंगे, दिग्भ्रमित न करेंगे। इसलिए कोई भी आप कुछ इन लोगों में चिपके पड़े हैं तो खबरदार, ये सद्गुरु नहीं है, आप लोग का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इनसे हटिए, सद्गुरु को पकड़िए। सद्गुरु होते हैं भगवान के पूर्ण अवतार। अभी इस कलिकाल में एक ही सद्गुरु संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ही हैं। वो सद्गुरु एक बार, एक युग में एक बार आते हैं, वही सद्गुरु भगवान के पूर्ण अवतार ही सद्गुरु होते हैं। अब अभी तो ये जो है ये गुरु लोग ने इतना जनमानस को धोखा दिया। बार बार हम लोग बोल रहे हैं, सारा धर्म की जो ग्लानि है इन्हीं लोग से हुआ है, अन्य से नहीं। जो नास्तिक हैं, ये धर्म कुछ भी नहीं होता, सब फालतू बात है, अफीम है, ऐसे ऐसे चिल्लाने वाले नास्तिक से तो आदमी लोग सावधान हो जाते हैं। ये दुष्ट, ये मतिभ्रष्ट है, ये पशु प्रवृत्ति का है, उसके तो आदमी सतर्क हो जाएगा, उससे कोई उतना नुकसान नहीं। लेकिन ये जो कालनेमी के हिसाब से जो धर्म के क्षेत्र में घुस गए, साधु वेश धारण करके, गुरु बन करके, इनसे बचना तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए सद्गुरु महाराज ने इन लोगों को इस स्वीट पॉइजन धर्म के क्षेत्र में, मीठा जहर हैं, बहुत सतर्क होइए। ये कोई सद्गुरु नहीं, आप लोग का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अब जितने भी भगवान में लगने वाले, देखिए भगवान में लगने वाले जितने भी श्लोक मंत्र जो है ये अपने में सटाए हुए हैं। और आप लोग को भी तो बुद्धि विवेक भगवान ने दिया है, इसको देखिए तो सही। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अब ये लोग ये श्लोक आप लोग को दिखा करके क्या बोलते हैं, देखो शास्त्र में ऐसा लिखा है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है कि नहीं? ऐसा लिखा है। देखो कितना प्रेम से आपसे बोलेंगे, इतना हसीला, एकदम हंस करके, बड़ा गजब से हैं, लिखा है शास्त्र में। आप भी मानेंगे, सही बात। और तुम्हारा गुरु तो मैं न हुआ, तुमको ऐसे मुझे मानना चाहिए, बताइए। और अब आपका अब इस जाल में फंस गए। गुरु का इतना मीठा वचन आपको लगता है, अरे मेरे गुरु इतना मीठा, अच्छा से, ये सब इसका नाटक है गुरु का। ये तो कालने भी तो ऐसे ठग रहा था हनुमान जी को, बड़ा साधु वेश, बड़ा उपदेशक बन गया, भगवान का भक्ति भाव दिखा रहा था। तो भाई नहा करके आओ, दीक्षा देते हैं बोलने पर हनुमान भी खुशी हो गए, तालाब में पानी भी पिएंगे, नहा धुआ करके दीक्षा लेने आएंगे। वो सोच करके जा रहे थे, इतना गदगद हो गए थे। वहाँ एक मगरी ने उनको पकड़ लिया, मगरी को मारे,
अरे वो श्रापित जो है अप्सरा थी, वो जब अपना तो मगरी योनि से वो उत्तीर्ण हो गई तो उसने अपना अप्सरा का रूप धारण किया और हनुमान को भेद बता दिया। देखिए हमको आपने जो है मगरी के योनि से पार करा दिए, मैं तो अप्सरा हूँ, श्रापित थी। आप जो है जो ये गुरु साधु बने बैठा हुआ इसको जो है गुरु समझ रहे हैं, महात्मा समझ रहे हैं, साधु बाबा समझ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो साधु का भेष बनाया है, ये तो कालनेमी राक्षस है, रावण का दूत है, आपका समय नुकसान करने के लिए बीच में बैठा हुआ है। ये सारा भेद जान गए वो अप्सरा के माध्यम से, तब जा करके उसको पीट पाट करके मार डाले कालनेमी। यही सब छाए हुए हैं ये, क्योंकि ये सब धर्म में इतना हानि पहुंचा रहे हैं। धर्म को तो ये सारे रसातल में पहुंचा दिए हैं, आप लोग जानते ही नहीं, हम लोग तो जान करके आप लोग को सूचित कर दे रहे हैं। इस कहीं ये धर्मगुरु हैं। अब ये जो सटा सटा करके देखिए, ये जो भगवान में लगने वाला श्लोक को, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, सुना दिया, आप मक्ख हो गए। अरे मैंने तो गुरु को तो भगवान ही मानना चाहिए, गुरु साक्षात ब्रह्मा है, साक्षात विष्णु है, साक्षात महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है बोल करके आप उसमें लगे जाएंगे। इससे मेरा तो मुक्ति हो गया, पार हो गए हम, वैसा आपके दिल दिमाग में है। और सदगुरु मिल गया आपको, सदगुरु अपने को बता ही दिया। तो ऐसे भूल मत करिए, ये मानव जीवन सदगुरु भगवान को ही देने के लिए। सदगुरु जानिए पहले कौन है, सदगुरु को देंगे तो सही है, लेकिन सदगुरु होना पड़ेगा। सदगुरु के भेष में कालनेमी को आप दे दिए, पौंड्रक को दे दिए, तो आपका जीवन तो बर्बाद ही हो गया ना। अब इसका परिणाम क्या होगा? शरीर छूटेगा तो मुक्ति तो मिलेगी नहीं। अब दोनों जाएंगे नरक में, यमदंड में पड़ेंगे, और यमराज भरपूर दंड दे करके फिर दूसरा योनि देगा। अब यही कहावत फिर स्पष्ट हो जाएगा। झूठा गुरु अजगर बना देगा ये कालनेमियों को, तो वहाँ पहले तो नरक में दंड देगा यमराज। कालनेमी वाले गुरुओं को तो सब पौंड्रक कालनेमी ये सब ये मुक्त थोड़े होंगे, ये सब नरक में जो है दंड पाएंगे, भरपूर वहाँ दंड मिलेगा इन लोगों को। उसके बाद आप लोग को भी मुक्ति तो मिलेगा नहीं, आप लोग भी जाएंगे, फंसेंगे। और जो है अब इनको दूसरा योनि मिलेगा अजगर के रूप में। अब उसके बदले जो आपको ठगा है आप चींटी बन करके खाइए, नोचिए। यही तो कहावत है, ऐसे झूठे गुरु और चेलों के लिए झूठा गुरु अजगर भया, 1,84 जाए, चेले सब चींटी भये, नोच नोच के खाए। अरे भाई मुक्ति तो नहीं मिली, अपना जीवन है मानव जीवन है धिक्कार न हुआ। अब बदला ले लीजिए चींटी बन करके, आखिरी फायदा क्या हुआ? बर्बाद हो गया। इसलिए सदगुरु बोल करके आप भ्रम में मत पड़िए, कोई सदगुरु नहीं है। अभी एक समय में एक युग में एक ही सदगुरु होते हैं, भगवान के पूर्ण अवतार ही होते हैं। वो सीट में अभी संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ही हैं। वो वही सदगुरु को देने के लिए भगवान श्री राम जी का भी इशारा है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। वो सदगुरु भगवान के लिए भगवान ने श्री रामचंद्र जी महाराज ने उपदेश दिया। सदगुरु अपने अपने गुरु, कोई कान फूकवा गुरु, कोई साधना उल्टा पाल्टा सिखाने वाले को, कोई यज्ञ करने, कथा वाचन फीस तो करके कथा वाचन करने, ये धन लोलुप यजमान के धन लोलुप वाला गुरु, उनसे तो मना ही है। वही शास्त्र में उनसे ऐसे को धन लोलुप यजमान का धन लोलुप वाले कथावाचक से कथा नहीं सुनना चाहिए। कथा सुना भी गया तो कथा का फल नहीं मिलेगा, वही शास्त्र में लिखा है। अब ऐसे को गुरु बनाएंगे तो भाई आपका मुक्ति की क्या बात है? कुछ भी नहीं, आपको तो दंड होगा, फल ही नहीं मिलेगा। और उसको तो गुरु को तो दुर्दशा होगी। अभी तो मौज जनता के धन धर्म लूट करके मौज मस्ती मना रहा है, शरीर छूटने के बाद तो भाई उस गुरु का तो दुर्गति यमराज करेंगे ही। तो आपको भी उसी में
भाई उसके बदला लेने के लिए चींटी बनना पड़ेगा, फिर उसका तो अजगर होगा भाई। अब उसको नोच नोच करके खा करके अपना, ये तो मुक्ति तो नहीं मिली, जीवन बर्बाद हो गया। तो सतर्क होना चाहिए। सदगुरु को देना है, लेकिन सदगुरु कौन होता है वो जानिए। ये श्लोक जो है ये इनमें लगेगा। आपको भी तो भगवान ने बुद्धि विवेक दिया है, थोड़ा सोचिए तो सही। क्या आपके गुरु ब्रह्मा सरीखे हैं? जो श्लोक आपके गुरु आपको सुना करके अपने में सटा रहा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, इसका अर्थ में ध्यान दीजिए। और वास्तविकता को भगवान ने भी तो आपका बुद्धि विवेक दिया है, उससे आप चेक जांच करिए तो सही। क्या आपके गुरु ब्रह्मा सरीखे हैं? वो सृष्टि कर रहे हैं, सृष्टि रचना। ब्रह्मा सारे जितने भी योनि का जो शरीर रचना करने का जिम्मा ब्रह्मा जी का है, वो सृष्टि रचना करते हैं। क्या आपके गुरु कोई चींटी कोई कुछ भी शरीर बना सकते हैं? वो ब्रह्मा सरीखे हैं, ब्रह्मा हैं। और जो है पालन पोषण का जिम्मा विष्णु जी का है, सारे प्राणियों का पालन पोषण कर रहे हैं। अपने घर, अपने शरीर, अपने बाल बच्चे और जो है ये अपने पत्नी, यही को तो पालन पोषण कर रहे हैं आपका धन ठग करके। अरे उसमें तो उस क्षेत्र में रहने के लिए तो विष्णु जी मना कर रहे हैं, वहाँ मुक्ति नहीं मिलेगी। माया क्षेत्र में घर परिवार संसार से तो भगवान ने तो मना किया है। उसी क्षेत्र में डूबा है, आपका धन लूट करके, आपको बेवकूफ़ बना करके। अब वो पालन पोषण कर रहा है, अपने शरीर और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। आपको धर्म के नाम पर ठग ठाक करके, तो कैसे विष्णु समान हो जाएगा? और शंकर जी का डबल रोल है। एक तो अध्यात्म के गुरु, वो कल्याणकारक देव भी इनको माना जाता है। योग अध्यात्म के जो है ये सर्वोच्च स्थान में है, योग गुरु भी हैं ये। और जो है संहारक देव भी हैं, जो है कि शंकर जी समान है आपके गुरु। शुद्ध योग तो अभी इस धरती में ही नहीं है। सब सोहंग वाले, सब उल्टा ही बालेश्वर जी, सतपाल जैसे जितने भी सोहंग साधक वाले गुरु हैं, ये सब के सब उल्टे योग के उल्टे उसमें जा रहे हैं। तो ये गुरु योग गुरु तक नहीं है ये लोग। शंकर जी शुद्ध योग गुरु हैं। ये लोग को तो आध्यात्मिक गुरु भी नहीं कहा जा सकता। बालेश्वर सतपाल को तो उल्टा दिशा में आदमी को योग के नाम पर, और इतना ठगी इन लोगों का ही बालेश्वर सतपाल का। तो अरे वही उल्टा ज्ञान करके योग, शुद्ध योग भी नहीं है, आदमी को उल्टा दिशा में ले जा रहे हैं। अरे उसी को उल्टे ही वो योग, उल्टा उस योग को भी तत्व ज्ञान बोलना। भगवान विष्णु रामकृष्ण ने अपने भक्तों को ये दिया था बोलना। इन लोगों का कितना बदमाशी और ठगी बताइए। ये सीधे डकैती है। पित्तल का गहना को सोना बना बोल करके बेचने वाले जो ठग हैं, वैसे ही इन लोगों का काम हुआ कि नहीं? एक तो योग तत्व ज्ञान होता ही नहीं। योग अलग साधना वाला चीज़ है, तत्व ज्ञान भगवान का विशुद्ध ज्ञान है। और कोई क्रिया नहीं होता तत्व ज्ञान में, कोई विचार क्रिया अष्टांग योग नहीं होता तत्व ज्ञान में, वो तो विशुद्ध ज्ञान है। भगवान कृष्ण जी स्पष्ट 7वां अध्याय में कह रहे हैं, ज्ञानम ते अहम सविज्ञान मिदम वक्ष्याम्य शेषत ये ज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातो वही मो वशिष्यति। तुमको हे अर्जुन मैं वो विज्ञान सहित वो तत्व ज्ञान कहूँगा जो जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। वो तो ज्ञान का विषय है। ज्ञान दृष्टि से भगवान की कृपा से वो कोई किसी को पता नहीं होता है तत्व दृष्टि क्या होता है, ज्ञान दृष्टि क्या होता है। वो खुद सदगुरु भगवान पूर्णावतारी भगवान जब आकर के सदगुरु का रोल करके अपने भक्त को जो ज्ञान दृष्टि तत्व दृष्टि देते हैं वही समझता है। बाकी कोई धरती ब्रह्मांड में तत्व दृष्टि क्या होता है, ज्ञान दृष्टि क्या होता है पता नहीं। शंकर जी को तक पता नहीं है। ये अरे गहरे बालेश्वर जी, सतपाल, इन लोगों को पता होगा तो भाई वो विशुद्ध ज्ञान होता है। अब ये जो है ठग करके ये जितने भी अभी धरती के योग साधक गुरु हो, और इसी को यही क्रिया को भगवान विष्णु रामकृष्ण का तत्व ज्ञान बोलते हैं। वो ज्योति जो दिखता है इसको विराट स्वरूप कह देते हैं। कितना बदमाशी है। एक तो विशुद्ध ज्योति, इन लोगों का तो विशुद्ध ज्योति भी नहीं है। वो पंचतत्व का ज्योति में
फंस गए हैं सारे के सारे, क्योंकि उल्टा साधना है। उल्टा जो है हंसो साधना होता तो दिव्य ज्योति आत्मा का दिखता आज्ञा चक्र में, लेकिन उल्टा साधना है तो भाई पंचतत्व का ज्योति में फंसे पड़े हैं। और उसी को उल्टे ही भगवान विष्णु रामकृष्ण ने दिखाया हुआ तत्व ज्ञान, वो क्रिया को बोल देना और उसी को परमात्मा घोषित करना, कितना ठगी है, कितना बदमाशी है, बताइए। वो ज्योति भगवान होता है, भगवान ज्योति स्वरूप नहीं होता, भगवान तत्व स्वरूप होता है। विष्णु रामकृष्ण ने ज्योति दिखा करके वो साधना बताए नहीं अपने भक्तों को। शास्त्र देखिए आप लोग भी, थोड़ा अपने बुद्धि विवेक से काम लीजिए। और गुरु जो जो बोलता है उसी में आंख मूंद करके आप लोग इतना फंस गए हैं, मानव जीवन आप लोग का धिक्कार हो रहा है। वो ज्योति जो दिखता है साधना करके, दिव्य ज्योति भी वो परमात्मा नहीं, वो तो आत्मा है। अभी ये तो पंचतत्व वाला जड़ ज्योति है। दिव्य ज्योति आत्मा भी वो परमात्मा नहीं होता, वो परमात्मा का अंश है। परमात्मा तो तत्व स्वरूप होता है जो ज्ञान दृष्टि से ही दिखता है, दिव्य दृष्टि से भी परमात्मा नहीं दिखता, तत्व रूप परमात्मा। इसीलिए तो भगवान कृष्ण ने स्पष्ट गीता में कह दिए, न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहमादिरी देवानाम महर्षिणाम च शर्मस। भगवान श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 10 में नहीं कहे। इसका अर्थ क्या है? मुझे न तो देवता लोग जानते हैं, न ऋषि लोग जानते हैं, न महर्षि लोग जानते हैं, मुझे कोई नहीं जानता, मैं सबका सृष्टिकर्ता आदि कारण हूँ। तो मतलब ऋषि महर्षि जो द्वापर युगीन, त्रेता युगीन, सत्य युगीन जो ऋषि महर्षि हैं, शुद्ध अध्यात्मवेत्ता थे वो लोग। व्यास जी, अष्टावक्र जी, व्यास जी, ये जो है कर्दम ऋषि, ये सब जी जो अध्यात्मवेत्ता थे, शुद्ध थे, अध्यात्म हंसों वाले थे, ये लोग को भी भगवान बोल रहे हैं मुझे नहीं जानते। तो अभी उल्टा दिव्य ज्योति भी नहीं, ये बालकेश्वर सतपाल भगवान को जानेंगे। भगवान तो तत्व स्वरूप होता है, ज्योति स्वरूप होता ही नहीं। उन्हीं लोग को भगवान कृष्ण जी नकार रहे हैं, ऋषि महर्षि कोई नहीं जानता, क्योंकि भगवान तो तत्व रूप होता है। वो तत्व ज्ञान से, तत्व दृष्टि से जाना जाता है। वो खुद ही भगवान देते हैं वो दृष्टि, कोई धरती ब्रह्मांड में देता ही नहीं। और भगवान ने अपने को ज्योति स्वरूप कभी बताया नहीं। शास्त्र में भगवान को जो ज्योति स्वरूप नहीं कहा गया। यदि भी शास्त्र में लिखा भी होता, ये अध्यात्मवेत्ता ऋषि महर्षियों का काम है, खिचड़ी बना दिए हैं शास्त्र को। लेकिन जहाँ भगवान विष्णु रामकृष्ण का उपदेश है, अपने को ज्योति स्वरूप वो नहीं, अपने को तत्व रूप बता रहे हैं विष्णु रामकृष्ण। स्पष्ट गीता में भगवान कृष्ण अपने को तत्व रूप कह रहे हैं। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो व्यक्ति तत्व त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सूर्यजिन। दिव्य मेरा जन्म कर्म तत्व से जो जानता है, वही शरीर छूटने के बाद पुनर्जन्म में नहीं जाता, मुझको प्राप्त करता है। तत्व अपने को तत्व तत्व बोल रहे हैं। भगवान कहाँ ज्योति स्वरूप होता है। और जो है ध्यान करके भगवान थोड़े वो अष्टांग योग 4 क्रिया से भी भगवान प्राप्त नहीं होता। प्राप्त होता तो भगवान थोड़े ये ऋषि महर्षि मुझे नहीं जानते बोलते, उधर जान ही गए नहीं। वही भगवान होता तो सब भगवान जानने वाले होते, ऋषि महर्षि लोग। लेकिन भगवान नकार रहे हैं, इसका मतलब योग साधना से भगवान मिलने का विषय नहीं है बिल्कुल ही। वो तो ज्ञान से मिलना है, ज्ञान तत्व दृष्टि से मिलना है, तत्व ज्ञान से मिलना है। वो भगवान के अलावा कोई नहीं देता। इसका मतलब भगवान जब जब धरती में आते हैं, कृपा करके समकालीन उनके सानिध्य में जो जाते हैं वो पाते हैं, स्पष्ट है। तो आपके जितने जो भी गुरु में आप लोग चिपके हैं, ये लोग जो है बिल्कुल भगवान के अवतार नहीं है, पूर्ण अवतार नहीं है और सद्गुरु नहीं है। और जो है ये तो उपदेश देने के भी अधिकारी नहीं है भगवान विष्णु जी रामकृष्ण के उपदेश से देखा जाए तो। भाई भगवान तत्व वाला होता है, ये ज्योति वाला नहीं। भगवान विष्णु जी ने भी ज्योति ध्यान करो, ज्योति देखो, वही भगवान है, मुक्ति ऐसा नहीं कहे। वो तत्व ही को बता रहे हैं, तत्व ज्ञान से ही मुक्ति की बात भगवान विष्णु जी भी गरुड़ पुराण में कहते हैं। तस्माद् इत्यादिकम कर्म लोकरंजन कारकम मोक्षस्य कारणम साक्षात तत्व ज्ञानम खगेश्वर। जितने भी कर्म हैं, जप तप योग साधना तीर्थाटन दान यज्ञ यज्ञादि, इससे ये सारा कर्म से, ये कर्म क्रिया से मुक्ति नहीं मिलती। मोक्षस्य कारणम साक्षात तत्व ज्ञानम खगेश्वर।
मोक्ष का साक्षात कारण तो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान से मिलता है। भगवान विष्णु जी भी तत्व ज्ञान से मिलने की बात कहते हैं और भगवान तत्व स्वरूप होता है, तत्व की तरफ है। अब ये जो है कितना ठगी अभी कलिकाल में हो रहा है। पहले के ऋषि महर्षि ने तो ऐसा ठगा नहीं। अब ये सतपाल बालेश्वर का ताल देखिए, अब उल्टा पाल्टा साधना, योग भी नहीं है। विशुद्ध योग होता तो भी ये योग मार्ग है, आत्मा तक की बात है। आत्मज्ञान से मुक्ति भी नहीं मिलती, वो बीच की स्थिति है। आत्मज्ञान योग से मुक्ति नहीं मिलती। भगवान कृष्ण जी स्पष्ट, तो योगी के लिए तो वो योग में स्थित होकर के भगवान का भक्ति में जाना है। भगवान इसलिए तो 6वें अध्याय में कृष्ण भगवान कह रहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेशा मत गतेनांतरात्मन श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। योगी में भी वही योगी सर्वश्रेष्ठ मुझको मान्य है जो अंतरात्मा से मेरा भजन भक्ति करता है। अरे वो तो एक स्थिति है। योग क्या है? योग से मुक्ति थोड़े होता है। वो तो चित्तवृत्ति निरोध योग, वो योग साधना करके आत्मा प्राप्ति करके चिदानंद अपना मानसिक स्थिति शांति आनंद से जब युक्त होता है तब भगवान में भक्ति भाव में लगना है। भगवान एक ही होते हैं जो तत्वरूप होता है। अब उनका निराकार का भक्ति करना तो मुश्किल की बात, तो तत्वज्ञान से रहित व्यक्ति कर नहीं सकता। और साकार को ही इसको पकड़ना पड़ेगा। और साकार में 4 युग में 4 रूप भगवान का, 4 युग में विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी और कल्कि जी, ये 4 रूप है। और उसमें भी वर्तमान को पकड़ना चाहिए। अब वर्तमान को जब नहीं जाना जा रहा है तो वर्तमान आने क्रम में कृष्ण जी को पकड़िए, कृष्ण जी को पकड़ते हुए वर्तमान को खोजिए। ये है सिस्टम। तो भाई वो योग से मुक्ति की तो कहाँ बात है भाई, भगवान को भक्ति में लगना। यही रहस्य जानने के कारण ही शंकर जी से बड़ा कोई योगी होगा। जब उनको भी पता चला काकभूषुंडी के सत्संग से राम जी को, तब वो राम जी की भक्ति को स्वीकार किया। भगवान श्री राम के कौआ, एक तुच्छ पक्षी कौआ काकभूषुंडी को गुरु बनाए। उनको काकभूषुंडी भगवान के एक तुच्छ पक्षी काकभूषुंडी को गुरु बना करके राम जी के भक्ति में वो लग गए, इसलिए आदरणीय है। अब अभी ये बाल योगेश्वर सतपाल और इनके चेलों को तो भगवान से भक्ति का कोई मतलब ही नहीं रहा। अब ज्योति दिखा दिया, उसी को भगवान कह दिए भाई। अब विष्णु राम कृष्ण कल की अभी जो है भगवान का जो रूप है साकार रूप, तत्व को तो जानने की बात ही नहीं है। साकार रूप के भक्ति से भी इन लोगों का कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि अब गुरु ने सिखा दिया कोई पूजा पाठ की कोई जरूरत नहीं भाई, वो ये ध्यान करो, ज्योति वही भगवान है, उसी से मुक्ति। अरे मुक्ति नहीं होता उससे। समाधिस्थ होकर के शरीर छोड़ने को जो मुक्ति बता रहे हैं योगी लोग, वो भी मुक्ति नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में कह दिए, तो जो है ब्रह्मलोक शिवलोक तक ही उसकी स्थिति है, वहाँ फिर आना पड़ेगा उसको भी। भगवान कृष्ण जी स्पष्ट 8वें अध्याय में कहते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक पर्यंत हे अर्जुन पुनः वापस आने वाले लोग हैं। मुझको प्राप्त करने पर ही पुनर्जन्म नहीं होता। उनको प्राप्त करने का तो भाई तत्व ज्ञान, तत्व दृष्टि से उनको जान करके उनमें समर्पित शरणागत होना है। हाँ, अगर तत्व ज्ञान भी नहीं मिला लेकिन भगवान में समर्पित शरणागत हुआ तो उनके कृपा से परम धाम जा सकता है। जैसे जटायु गया, तत्व ज्ञान से रहित ही थे जटायु, भगवान राम के सामने ही शरीर छोड़े, भगवान के कृपा से और वो भगवान की सेवा किए। जानकी माता को जो है, सीता माता को रक्षा करने के लिए अपना बलिदान कर दिए थे। भगवान ने कृपा करके बिना तत्व ज्ञान ही उनका जीव को जो है वैकुंठ भगवान विष्णु पार्षद बना दिए, मोक्ष दे दिए। तो भगवान की मर्जी है वो तो भाई भगवान में सटना पड़ेगा। ये योग करके वो भी उल्टा करके तो आप लोग वो तो बर्बादी में आप लोग जा रहे हैं। ये तो त्याग मार्ग है, घर परिवार छोड़ने का है, प्रतिहार से युक्त होना है। वो तो प्रतिहार रहित का क्षेत्र है वो। और जो है उस भोग में डुबा करके ये गुरु खुदे भोगी हैं और उसमें चेलों को भी डुबा करके बर्बाद कर दे रहे हैं। इनमें जब तक आप लोग चिपके रहेंगे तो अपना ये दुर्गति ही होगा। इन लोगों को सब को छोड़ छाड़ करके सदगुरु भगवान के पुनः अवतार
कि उसमें आना होगा। इन लोगों को सदगुरु बोलना तो आप लोग का अधर्म ही है। सदगुरु नहीं होते, कोई भी सदगुरु नहीं होता। शंकर जी तक नहीं है सदगुरु, गुरु पद में है शुद्ध अध्यात्मवेत्ता होने के कारण। ये लोग तो योग भी सही नहीं होने से ये गुरु पद में भी नहीं है, स्पष्ट रूप से देखा जाए तो। बंधुओं, आप लोग ये मानव जीवन जो बोला गया सदगुरु को देना चाहिए। तो सदगुरु तो भाई आप लोग सोचते होंगे अपने गुरु को सदगुरु, नहीं, कोई सदगुरु नहीं होता। भगवान के पुनःअवतारी सदगुरु होते हैं। और जो मंत्र विभिन्न सुना करके आपको ये ठग रहे हैं, ये जानिए जो अभी बताया गया, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जो ये बोल करके आपके गुरु आपको फंसा रहे हैं कि वास्तव में सच्चाई है, आपको अपना बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपके गुरु ब्रह्मा शरीर के सृष्टिकर्ता हो सकते हैं कोई एक मामूली चींटी बनाए हैं, चींटी का शरीर है, और पालन पोषण करते हैं सारे ब्रह्मांड सारा प्राणी का, कि अपने पेट और अपने बाल बच्चे को ही पाल रहे हैं आपका धन ठग ठाक करके। बढ़िया तो बोलना ही पड़ेगा ठगने के लिए। आप तो सोचते होंगे मेरे इतने प्रिय वचन बोलने वाले गुरु को ऐसे ऐसे बोल दे रहा है। कहीं प्रिय तो नहीं, बिना प्रिय वचन बोले ठगा कैसे जा सकता है। ठगने के लिए तो कला होना चाहिए ना, कला तो है ही है ठगने का। तो भाई और संहार सारा सृष्टि संहारक देव शंकर जी बराबर हैं ये। तो भाई ये और साक्षात जो गुरु साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हैं साक्षात, ये कदापि नहीं है आपके गुरु। देखिए एकदम जानिए, ईमानदारिता से जान करके सही सत्य होने पर ही लगना चाहिए, नहीं तो काल नेमी के जाल में जाएंगे। तो वो हनुमान जी तो बच गए थे वो मगरी के सूचना से। इसी तरीक़ा से मगरी जैसा ही सूचना हम लोग दे रहे हैं आप लोग को। इसको सही मान करके आप चेक जांच करके आप अपना बचने का उपाय करिए। आपके गुरु कोई सदगुरु नहीं है। धरती ब्रह्मांड में अभी इस कली काल में संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जो भगवान के पुनःअवतार पुराण के अनुसार कल की अवतार हैं, वही एकमात्र सदगुरु हैं। बाकी कोई भी गुरु सदगुरु नहीं है, स्पष्ट ये जानिए। और जो है गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देखिए ये जो श्लोक जो आया है शास्त्र में, ये किस में लागू होता है? कोई ऐरे गैरे गुरु, ये विभिन्न बड़े बड़े टाइटलधारी इन लोगों में लागू नहीं होता। ये तो झूठा टाइटल है। टाइटल धारण तो ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े टाइटल धारण योग्य तो परमात्मा ही होते हैं। धर्म सम्राट कोई हो सकता है जिसको जीवात्मा परमात्मा का ही जानकारी नहीं हो, जो सूक्ष्म दृष्टि दिव्य दृष्टि ज्ञान दृष्टि से रहित हो, वो धर्म सम्राट होगा। वो धर्म सम्राट पद किसका होगा? भगवान के पुनःअवतार का ही होगा, क्योंकि धर्म के सब बात जानने वाले तो भगवान ही होते हैं। जो अवतार लेकर के पुनःअवतार लेकर के आते हैं वही धर्म सम्राट हो सकते हैं। बाकी कोई होगा, कोई जगत गुरु होगा। जगत गुरु बहुत हम लोग ने यहाँ व्याख्या कर दिया, यही जगत नहीं, 4 जगत होते हैं। ये तो स्थूल जगत है, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, दिव्य जगत, शाश्वत जगत, ये 4 जगत हुए। 4 जगत का चारों दृष्टि दे करके अपने शिष्यों को जनाने दिखाने वाले गुरु ही जगत गुरु होते हैं। अब अभी के ये कितने जगत गुरु बन गए। अब ये जगत गुरु हो सकते हैं जिनको यही स्थूल जगत में सब के देश ही नहीं जान रहे हैं। सब पृथ्वी में जितने देश हैं वो सब जगत गुरु बोल दे तो माना जाए, ये भी नहीं हो रहा है। ये इंडिया और नेपाल में थोड़ा बहुत लोग इनका नाम जानते होंगे। अब इसी में जगत गुरु कैसे हो गए? मतलब भाई इसी स्थूल जगत के जगत गुरु माना भी जाए तो भाई सूक्ष्म जगत जो स्वर्ग नरक है, देवी देवता उसमें आते हैं, जीव जगत आता है। अब इनको तो पता ही नहीं है, वो जीव को अपने जीव को नहीं जाने हैं। यहाँ तो चुनौती दे करके संत ज्ञानेश्वर ने 30 साल तक मत दिया, कोई जीव को नहीं जान रहा है, नहीं देखा है अपने जीव को। तो भाई इन लोगों को सूक्ष्म दृष्टि से भी ये रहित हैं, जीव नहीं जान रहे हैं। और दिव्य जगत के विषय में जो दिव्य दृष्टि से जाना जाता है ये भी नहीं जान रहे हैं, क्योंकि अशुद्ध
योग क्रिया होने से ये योगी गुरु को भी पता नहीं, दिव्य दृष्टि वो से ये जो है दिव्य जगत, शंकर जी ब्रह्मा जी का जो जगत है, ब्रह्मलोक शिवलोक, इनके विषय में पता नहीं। इन लोगों का साधन ही उल्टा है। दिव्य जगत, दिव्य ज्योति आत्मा का इन लोगों का जानकारी है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अशुद्ध साधना है। अब जो है शाश्वत जगत का पहुंच तो जो है भगवान के पुनर्वतार तत्व ज्ञान दे करके ही वहाँ पहुँचा सकते हैं, अथवा जो व्यक्ति शरणागत होकर के उनके सेवा भक्ति में, उनके निर्देश में चला तो बिना तत्व ज्ञान भी हो जा सकता है उनके परम धाम शाश्वत जगत में। तो भाई इन लोगों को कुछ इधर के तीन तो पता ही नहीं है, जगत गुरु कैसे हो गए। तो इसलिए तो जगत गुरु शब्द भी भगवान के पुनर्वतार में लगता है, बाकी कोई जगत गुरु नहीं हो सकता। और अभी तो देखिए, अब जो है भगवान से भी बड़े बड़े टाइटल धारण कर दिए। एक तो ये जगत गुरु, धर्म सम्राट, ये भगवान का ही पद है, वो तो भगवान बने। अरे यहाँ तो क्या है कि भगवान से भी बड़े बड़े अपने को कहना शुरू कर दिए। श्री श्री 108 श्री महाराज, श्री श्री 1008 श्री महाराज, श्री श्री अनंत श्री महाराज। ये क्या है? ये जो है ये टाइटल जो है ये तो भगवान से भी बड़ा बनना नहीं हुआ। भगवान के विष्णु राम कृष्ण के नाम के आगे एक ही श्री है। इन लोगों के आगे इतना श्री का मतलब भगवान से कितने बड़े बड़े, ये अधिक श्री से ये बड़े हुए कि नहीं, बताइए। अब ये क्या है? ये सही है? आप लोग को थोड़ा सोचना चाहिए। जो ऐसे गुरु में चिपके पड़े हुए शिष्य लोग को भी तो भगवान ने बुद्धि विवेक दिया है। ये अतिशयोक्ति, ये ठीक है? अरे पहले के जो हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष हुए, ये पौंड्रक, इन लोगों ने भगवान से बड़ा अपने को नहीं कहा, अपने को भगवान ही बोल दिया। तो भी भगवान के बराबर भी कोई नहीं होता, भगवान से बड़ा होने की तो कल्पना नहीं है। अब जो है अपने को भगवान ही घोषित करने वाले को तो सदग्रंथ ने राक्षस बोल दिया। और भगवान से बड़े बड़े अपने को दिखाने वाले को क्या कहा जाएगा? सदग्रंथ क्या लिखेगा? अब आने वाले सदग्रंथ क्या कहेंगी? थोड़ा सोचिए। तो जो है ये जो विभिन्न अन्य टाइटलें बिल्कुल, अब ये अभी तो जो है कबीर जी ने जो है, कबीर वास्तव में कबीर का स्थिति देखिए। कबीर भी कोई ज्ञानी पुरुष तो थे नहीं, क्योंकि भगवान के पुनर्वतार काल में तो कबीर भी नहीं हुए। ये भी तत्व ज्ञान से रहित ही थे। और उल्टा ये भी जो है शुद्ध अध्यात्मवेत्ता नहीं थे कबीर। कबीर भी सोहंग वाले, उल्टे वाले थे। अब ऐसे ऐसे दोहा बना दिए, अभी के ये ठग गुरु वही दोहा को प्रयोग करते हैं। अब कबीर ने एक दोहा बना दिए कैसा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब बताइए, अब ये ठग गुरु क्या देखे, इस दोहा को दिखा करके क्या कहते हैं? देखो, गुरु और गोविंद अगर दोनों साथ में खड़े हैं तो पहला प्रणाम गुरु को करना चाहिए, क्योंकि गुरु के मार्फत गोविंद को जाना गया। गुरु न होते तो गोविंद ही नहीं जाना जाता। ऐसे ऐसे अर्थ लगाते। अरे ये जो है अब कबीर का इतना ही दोहा, ठीक है, गुरु अगर गोविंद को जनाने वाला गुरु हो तब ना, कौन गोविंद को जना रहा है धरती में? कोई धरती ब्रह्मांड में कोई गोविंद को जनाने वाला गुरु है? कौन जना? गोविंद का मतलब भगवान। भगवान को जनाने वाला कोई गुरु धरती ब्रह्मांड में कहीं होता है? हो ही नहीं सकता। गोविंद को गोविंद ही जनाते हैं। शास्त्र भी दिखा रहा है। विष्णु जी का समय में, सत्ययुग में विष्णु जी को कौन जनाया? भगवान विष्णु जी को। गरुड़ नारद को वही तो तत्व ज्ञान दे करके, ज्ञान दृष्टि दे करके जनाया विष्णु जी ने गरुड़ नारद को। तो भाई अन्य गुरु ने तो नहीं जनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई गोविंद ही गोविंद को जनाते हैं, बाकी कोई नहीं जना सकता। इसी तरीका से त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी महाराज ने ही तत्व ज्ञान दे करके हनुमान लक्ष्मण सबरी को भगवत तत्व का साक्षात्कार करवाया, भगवान को दिखाया, जनाया। तो अन्य ने तो दिखाया नहीं, जनाया नहीं। तो भाई कैसे दूसरे गुरु का कल्पना ही नहीं है वहाँ।
भगवान ही भगवान को जनाते हैं, दिखाते हैं, स्पष्ट है। और द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण जो गोविंद हैं, उन्होंने तो ज्ञान दृष्टि दे करके, तत्व दृष्टि दे करके अर्जुन को जो है भगवान का विराट स्वरूप दिखाया जनाए, जो गीता में वर्णन। कहाँ दूसरा गुरु ने दिखाया जनाए? कहाँ कोई गुरु गोविंद को जना सकता है? जनाने का क्षमता ही नहीं है। कोई आध्यात्मिक गुरु को तक मुझे नहीं जानते, भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में। तो कौन जनाएगा, दिखाएगा? तो भगवान ही भगवान को जनाते हैं, दिखाते हैं। वहाँ दो होने का क्या सवाल आ गया? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। ये दोहा बिल्कुल झूठ नहीं है, गलत नहीं है। कहाँ दो हो गए? गोविंद ही गोविंद को जना सकते हैं, बाकी कोई गुरु वहाँ जना ही नहीं सकता। कहाँ कौन गुरु ने जना दिया? ये तो भ्रमित थे कबीर, ये भी सोहंग साधना थे वाले, शुद्ध अध्यात्मवेत्ता भी नहीं थे। चलो इनने आत्मा साक्षात्कार कर लिया, तो आत्मा को ही परमात्मा कह करके मिथ्या ज्ञान में ये फंस करके वो आत्मा दर्शन वाला गुरु को ही परमात्मा जनाने वाला समझ करके ये झूठा दोहा बना दिए। जबकि वो आत्मा परमात्मा भी नहीं होता, वो परमात्मा का दर्शन ही नहीं था। वहाँ वो तो आत्मा का था। परमात्मा का दर्शन तो परमात्मा ही कराते हैं, विष्णु राम कृष्ण ने ही कराए अपने भक्तों को। बाकी कौन सृष्टि ब्रह्मांड में कराया है? कहाँ कबीर के गुरु ने कराया कबीर को? कुछ नहीं, सब भ्रमित वाली बात। सीधे गीता में स्वयं अर्जुन ने प्रार्थना किया है भगवान श्री कृष्ण को, स्वयं आत्मनात्मान व्यक्ततम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपति। 10वां अध्याय गीता में भगवान को प्रार्थना करते हुए अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आपको आप ही जानते हो, आपको आपके सिवा कोई नहीं जानता। स्पष्ट है। अब ये मूर्खों ने जो है ये कबीर का जो है गलत दोहा, असत्य दोहा को, एक तो कबीर भ्रमित थे, अब उसी में प्रमाण पेश करते हैं अपने को सटाने के लिए। सब देखो कितना गलत हो रहा है। कबीर में क्या था? कबीर कुछ नहीं। अब अभी तो ये रामपाल जो है का बदमाशी देखिए। और कबीर एक तो भगवान नहीं है, शुद्ध अध्यात्मवेत्ता भी नहीं है, उनके ज्ञान से देखा जा रहा है। सोहंग उल्टा वाले हैं ये भी, और उल्टा पाल्टा दोहा बना दी। और वही कबीर को सतलोकवासी परमात्मा परमेश्वर कह करके बदमाशी बोल लिख करके और अपने को अवतार, उन्हीं का अवतार कह करके ये जो है तत्वदर्शी, अब नाम दान देना है, मंत्र बताइए। कितना घोर पाखंड ये जो है रामपाल का चल रहा है। अब ये आदमी लोग उसी में फंस रहे हैं, अपना बुद्धि विवेक का तो प्रयोग करते नहीं। ऐसे दुर्जन असंत, संत होता है ऐसे संत बोला जाता है, ऐसे उल्टा पाल्टा बोलने वाले, उल्टा पाल्टा ज्ञान वाला को संत बोला जाए, वो असंत है। और जो है उल्टा ज्ञान दे करके, उल्टा बकवास करके विष्णु राम कृष्ण को अंठ संत बोल करके जबकि भगवान के पूर्ण अवतार है, वो जो है अधर्म फैला रहा है। तो भाई ऐसे गुरु में सट करके उसी को सदगुरु बोल करके आप लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए अपना बुद्धि विवेक को प्रयोग करिए। हम लोग तो यही तो बोल रहे हैं। हम लोग के लिए सब भाई, सारा वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग के पूरे धरती में ही सारे हमारे भाई बंधु हम लोग के हैं आप लोग। तो हम लोग कोई दुर्भावना से नहीं, सत्य भगवान की कृपा से जो जाने वही आप लोग के सामने रख रहे हैं भैया। इसलिए सतर्क हो जाइए। कोई सदगुरु को देना है, लेकिन सदगुरु भगवान के पूर्णावतार को ही कहा जाता है। भगवान के पूर्णावतार के अलावा कोई सदगुरु नहीं। अभी जितने जो भी गुरु हैं ये कोई सदगुरु नहीं है, ये तो असदगुरु है। आप लोग को उल्टा पाल्टा साधना बताने वाले, शास्त्रों का जो दोहा चौपाई श्लोक जो भगवान में ही लगता है उसी को उल्टा करके अपने में दिखा करके फंसाने वाले, ये तो काल ने भी पौंड्रक रूप हैं सीधे के सीधे। जैसे ये अभी जो है ये किस में लगता है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरु साक्षात, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये श्लोक किस में लगता है? ये भगवान के पूर्णावतार में लगता है स्पष्ट रूप से।
क्योंकि भगवान के पूर्ण अवतार तो भाई ब्रह्मा का रोल भी कर सकते हैं, गुरुर ब्रह्मा, विष्णु का रोल भी कर सकते हैं, गुरुर विष्णु, गुरुदेव महेश्वर का भी रोल कर सकते हैं। गुरुदेव महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तो वो है ही है, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये तो भगवान के पूर्ण अवतार में ही तो सत्ता है जो युग युग में आते हैं। ये श्लोक जो है भगवान विष्णु जी में लागू होता है, ये श्लोक जो है भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज में लागू होता है, ये श्लोक जो है भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज में लागू होता है, ये श्लोक जो है अभी कली काल के पूर्ण अवतारी कल की अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस में लागू होता है। बाकी कोई गुरु में नहीं लागू होता। यहाँ धरती में ही नहीं, कोई ब्रह्मांड में, कोई देवी देवता में भी ये श्लोक लागू नहीं होते, ये भगवान के लिए है। अब ये जो है जी, जो भगवान में लागू होने वाले श्लोक, दोहा चौपाई, ये सब ठग गुरुओं ने अपने में सट करके आप लोग का शोषण नहीं कर रहे हैं। अब ये जनाना निंदा करना कहते हैं तो भाई अब हम क्या करें? ये आपके जन कल्याण के लिए हम लोग चिल्ला रहे हैं कि आपके गुरु को, गुरु जब वो कर्म छोड़े, कुकर्म छोड़े, तो हम लोग निंदा क्यों करेंगे? हम लोग को क्या मतलब है? तो जनमानस को या ठग, आप लोग ठगाई में पड़ रहे हैं। कोई स्पष्ट जानिए, कोई सदगुरु नहीं। सदगुरु भगवान के पूर्ण अवतारी होते हैं। सदगुरु को ही मानव जीवन सौंपने से मोक्ष प्राप्ति होती है। भगवान रामचंद्र जी महाराज ने जो कहा, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, वो भगवान के पूर्ण अवतार को ही संकेत है, अन्य के नहीं। सदगुरु कोई होता ही नहीं भगवान के पूर्ण अवतार के सिवा। इसलिए जो भी आप लोग कोई भी गुरु में चिपके पड़े हैं तो स्पष्ट जानिए वो असदगुरु है, सदगुरु नहीं। भगवान के पूर्ण अवतार सदगुरु होते हैं। उनमें उन सारा गुरुओं को त्याग करके आप लोग भगवान में आइए, अपना कल्याण करिए। अब ये तो ये अन्य तमाम धरती के जितने भी कि टाइटिलधारी धर्म सम्राट, जगत गुरु, विश्व गुरु, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, ये श्री अनंत श्री विभूषित वाले, ये अपने को भगवान घोषित करने वाले, जैसे सत्य साई बाबा, भगवान सत्य साई बाबा। अब ये चेले लोग सब जो है भगवान बाबा, सत्य साई बाबा भगवान बोल करके बोलते हैं। वैसे ही महेश योगी, भगवान महेश योगी, और रजनीश, ये अपने अपने भगवान शब्द का टाइटल धारण करने वाले, ये सब के सब जितने भी हैं, रामपाल जैसे ये जो है ये असंत शैतान अवतारे बोली, ऐसे ऐसे ये कोई सदगुरु नहीं होते। ये सब वही आए हैं धरती में। पहले के जो जितने बड़े बड़े थे महारथी, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, जो है पौंड्रक, कालनेमी, सब घुस गए हैं। आप लोग बहुत सतर्क होकर के चेक जांच करिए। चेक जांच के लिए भी हम लोग आप लोग को उपाय बता दे रहे हैं। चेक जांच करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक से एक शास्त्र चाटे हुए हैं। इसके लिए भगवान के पुनःअवतारी विष्णु राम कृष्ण का जो उपदेश है उन ग्रंथों से सीधे देखिए। भगवान विष्णु जी का गरुड़ पुराण के 16वां अध्याय देखिए। राम जी का हनुमान लक्ष्मण सबरी को ज्ञान देते समय में जो उपदेश है उसको देखिए। भगवान श्री कृष्ण का गीता देखिए। श्रीमद् भागवत महापुराण उद्धव को उपदेश देते समय में 11 स्कंद देखिए। ये सब, और अभी आपको आसानी है, भगवान के पुनःअवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने अपने हाथ से लिखा हुआ सब ग्रंथ देखिए एक एक करके। आपका उसमें पूरा मार्गदर्शन है, तब आपका ये कल्याण होगा। ये तो सारे जितने भी गुरु, ये सब, इनको तो पूरे आप छोड़ करके सत्य में आइए, तब आपका कल्याण। अब ये तो सब ठग के ठग हैं, जितने भी बड़े बड़े टाइटलधारी हैं, कोई सदगुरु नहीं है, इसमें सीधे ठग हैं ये सब। इन लोगों को तो उपदेश देने का अधिकार भी नहीं है, ये अनाधिकार चेष्टा है। ये गुरु बन करके उपदेश देना ही इनका अधार्मिक कार्य है, और सारे धर्म को ये लोग रसातल में पहुंचा दिए हैं। अब जो है, अब बात करें भाई, जो विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी मानने वाले वैष्णव लोग, अब ये तो क्या है, ये कैसे है? हाँ, विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी का भक्ति, वो तो इसको गलत तो नहीं कहा जा सकता, भक्त हैं भगवान के, मानना पड़ेगा। लेकिन
ये लोग का भी अब जो भी गुरु हैं, ये लोग ने जो है भगवान, पहले भी हम लोग यहाँ बोलते आए हैं, पहले विष्णु राम कृष्ण का जो पूर्व अवतार का जो भक्ति किया जाता है उसका परिणाम ही वर्तमान को पाना है। अब वर्तमान अवतार 30 साल तक ढोल पीट करके वही विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी वाला ही तत्व ज्ञान बांटा, चिल्ला चिल्ला करके वही विष्णु राम कृष्ण वाला तत्व ज्ञान देने की बात, जीव ईश्वर परमेश्वर दिखाने जनाने की बात करके वर्तमान अवतार ने जगह जगह 30 साल तक कार्यक्रम किया। वहाँ कुंभ जैसा बड़े बड़े मेले करोड़ों का जहाँ भीड़ होता है, सारे गुरुओं का वहाँ टेंट गिरता है, वहाँ भी किया गया 10 बार। तो भाई ये विष्णु राम कृष्ण वाले भी वर्तमान में न आने का मतलब क्या हुआ? तो भाई विष्णु राम कृष्ण को जो सच्चा अगर भक्त होगा तो वर्तमान उसको नहीं मिलेगा, इसका मतलब स्पष्ट है। जो विष्णु राम कृष्ण का उपासक हैं ये भी भगवान के निष्काम भक्ति नहीं है, इन लोगों में ये भगवान के निष्काम भक्त नहीं है। अगर निष्काम भक्त होता वो छूटता नहीं। पूर्व अवतार का भक्ति ही तो वर्तमान को पाने की बात है। वर्तमान नहीं मिलने का मतलब जितने भी विष्णु राम कृष्ण में चिपके पड़े हुए भक्त हैं ये निष्काम भक्त नहीं है। भगवान के निष्काम भक्त तो वर्तमान को पाएगा ही, वो निष्काम भक्ति नहीं है इसका मतलब। तो जो भी अब इन लोगों का जो मान्यता है संप्रदाय कायम करके जो आए हैं, जैसे रामानुजाचार्य, अब निम्बार्गी वाला निम्बार्गाचार्य, राम जी मानने वाले रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, जितने भी वैष्णव गुरु लोग हैं ये लोग भी तो ज्ञानी तो है ही नहीं, तत्वज्ञानी नहीं है ये लोग। ये जो संप्रदाय चलते हुए आया है ये भी अज्ञानी ही हैं। आप लोग ध्यान से इसको समझिए। तत्वज्ञान तो भगवान के पुनर्वतार काल में समकालीन भक्तों को मिलता है। रामानुजाचार्य के समय में भगवत पुनर्वतार हुआ ही नहीं, कहाँ से वो रामानुजाचार्य तत्वज्ञानी हैं। वैसे ही निम्बार्गाचार्य, उनको भी तत्वज्ञान उस समय भगवान का पुनर्वतार नहीं था, वो कहाँ से तत्वज्ञानी हो गए। और रामानंद जी, वल्लभाचार्य, जो भी वैष्णव आचार्य लोग हैं वो भी तो तत्वज्ञान से तो युक्त है नहीं स्पष्ट रूप से, क्योंकि उस टाइम पुनर्वतार नहीं था। तो उनने चला, उनको भी यही भगवान विष्णु का जो संदेश वो लागू नहीं होता। प्रज्ञाहीन से पठनम यथांधस्य धर्म, वो प्रज्ञाहीन व्यक्ति को पढ़ना भी मना भगवान विष्णु जी कर रहे हैं, अंधे का आईना देखना बराबर। अब ये लोग संप्रदाय चला दिए, मान लो। वास्तव में जब देखा जाए किसी को भी तत्व ज्ञान से रहित व्यक्ति को किसी को धर्मोपदेश देने का अधिकार ही नहीं है। धर्मोपदेश सिर्फ भगवान के पुनर्वतार देते हैं, और जो है उनके भक्त जो ज्ञान से युक्त वो मार्गदर्शन कर सकते हैं, बाकी कौन कर सकता है। अब ये भी अज्ञानी थे, अब संप्रदाय चला दी, जबकि इन लोगों का वो करना नहीं चाहिए। इसलिए भगवान का भक्ति तो कोई भी कर सकता है, भक्ति में कीर्तन करिए, भगवान का गुणगान करिए, लेकिन उपदेश जहाँ उपदेश देने लगेगा गलत हो जाएगा, दिशा आदमी को मार्गदर्शन उल्टा कर देगा। अभी आकर के सारे तो फंस गए, ये वैष्णव लोग भी वही संप्रदाय में फंस गए, भगवान वर्तमान छूट गया। ये दुर्भाग्य नहीं है वैष्णवों को, ये वैष्णवों को सोचना चाहिए। और ये जो है अपना ही संप्रदाय बड़ा बोल करके करते हैं, तो ज्ञान से भी देखा जाए लो, रामानुजाचार्य ने नारायण संप्रदाय श्री वैष्णव चला दिए, नारायण मंत्र ओम नमो नारायणाय कर दिए। आप लोग वो जप रहे हैं वैष्णव लोग, अब बोलते हैं कि भाई शेष के अवतार हैं रामानुजाचार्य, लो शेष के अवतार मान लो। तो भाई वो शेष के अवतार लक्ष्मण जी भी हैं, त्रेतायुग के लक्ष्मण जी ने तो नारायण नारायण नहीं जपे, ओम नमो नारायण तो लक्ष्मण जी नहीं जपे। राम जी ने उनको नारायण मंत्र नहीं दिए, राम जी ने तो सीधे अपने को दिखा करके अपने में सटाए हैं। सीधे लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम जी ने क्या कहा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब वही कह जाने ही दृढ़ सेवा। मेरे में ही सारा गुरु पितु माता पिता सब मुझको ही समझ करके दृढ़ भक्ति कर, सेवा कर। भगवान सीधे राम जी का आदेश था।
तो वो नारायण नारायण वहाँ नहीं जपे, वो तो राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम जी का ही नाम लिए, उनके निर्देशन में सेवा भक्ति की। तो भाई अभी रामानुजाचार्य को पता ही नहीं चला, भूल गए राम जी का उपदेश, त्रेता युगीन राम ने तो दिए, वो और कैसे नारायण नारायण करने लगे फिर, बताइए। तो जो भी हो, हम अब राम, चाहे निम्बार्काचार्य हो, चाहे वल्लभाचार्य हो, चाहे रामानंदाचार्य जी हो, चाहे रामानुजाचार्य, कोई भी हो, हम लोग भगवान के विष्णु राम कृष्ण को भक्ति को हम लोग गलत नहीं बोलते। भगवान विष्णु राम कृष्ण हम लोग मान ही रहे हैं, भाई भक्ति ठीक है, लेकिन ये लोग कोई ज्ञानी भक्त नहीं है। जो रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, कोई भी, ये अज्ञानी भक्त लोग हैं भगवान के। हाँ, इनको ये संप्रदाय बना करके भाई ये तो नहीं, उपदेश वाला काम नहीं करना चाहिए था। भक्ति का तो ठीक है, भक्ति का गुणगान, भगवान का कीर्तन करना, ये सब ठीक है। जहाँ उपदेश वाली बात आती है वहाँ जा कर के ये गलत होता है, क्योंकि अज्ञानी लोग कोई भी उपदेश करेगा भ्रमित ही कर देगा। आज वैष्णव समाज को वर्तमान अवतार न मिलना ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अरे इसमें क्या कहा जाए, इन लोगों को वास्तव में निष्काम भक्ति, वो उस क्षेत्र में कोई निष्काम भक्त ही नहीं है, हम तो ये जानते हैं। क्योंकि अगर निष्काम भक्त होता तो भगवान के पुनर्वतार को वो छूट जाता, उसको वो तो आ ही जाता, कैसे नहीं आया। और ये गुरु लोग सब दोषी हैं, जो भी वैष्णव लोग हैं, चाहे विष्णु जी वाले हों, चाहे राम जी वाले हों, चाहे कृष्ण जी वाले, जो भी उपासक हैं वैष्णव लोग, विष्णु वाले, राम जी वाले, कृष्ण जी वाले, कोई भी वर्तमान अवतार को स्वीकार नहीं करने का मतलब ये गुरु लोग, इन लोगों में बहुत ये धोखा दिए आप लोग को, जो भी उसमें भी चिपके पड़े हैं। इन लोगों को तो पता तो चला होगा, इतना प्रचार हुआ 30 साल तक, तो इन लोगों का ड्यूटी नहीं बनता था, खुद वहाँ जाना चाहिए था, सत्संग सुनना चाहिए था। भगवान विष्णु जी ने खुद ही तो कहा सत्संग सुनने के लिए, सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयन द्वयम यस्य नास्ति सो न रहंद कथम न स्याद मार्ग। सत्संग और विवेक ये दो निर्मल नेत्र है। ये भगवान विष्णु जी महाराज सत्संग के लिए संकेत कर रहे हैं। तो भाई इतना सत्संग ही इनको आवश्यक ही नहीं पड़ा, ये वैष्णव लोग को भगवान का। भाई चेक जांच, ये गुरु लोग को तो ड्यूटी था चेक जांच करके वो सही है कि नहीं, खुद जान करके और अन्य अपने अनुयायी लोग को भी उसमें मार्गदर्शन करना चाहिए था। ये नहीं करने का अर्थ क्या हुआ कि ये लोग भी दोषी हैं कि नहीं। जितने भी वैष्णव गुरु लोग हैं ये लोग बिल्कुल दोषी हैं। वर्तमान अवतार को स्वीकार न करना, इससे बड़ा दोष क्या है। कोई विष्णु पहले के जो रूप है विष्णु राम कृष्ण का भक्ति का परिणाम ही तो वर्तमान को जानना देखना चाहिए था। आखिरी लाभ तो वर्तमान से ही ना होगा, तत्व ज्ञान तो वर्तमान से ही मिलेगा, मोक्ष का टिकट तो भगवान का वर्तमान से ही मिलता है। देखिए शास्त्र, भगवान विष्णु जी के समकालीन जो गरुड़ नारद, उन्हीं को टिकट मिला मोक्ष का तत्व ज्ञान। राम जी के समकालीन भक्त सेवक को ही मिला तत्व ज्ञान मोक्ष का टिकट। भगवान श्री कृष्ण जी के समकालीन भक्त सेवक उद्धव, अर्जुन, मैत्रेय, इन्हीं लोग को मिला मोक्ष का टिकट तत्व ज्ञान। अभी इतना 30 साल तक ढोल पीट करके वो बांटा गया, ये जरूरत ही नहीं पड़ा ये वैष्णव लोग को, विष्णु के उपासक को जरूरत ही नहीं। जबकि भगवान विष्णु जी खुद ही बोल रहे हैं मोक्षस्य कारणम साक्षात तत्व ज्ञानम खगेश्वर। ये क्या है। और जो है विष्णु जी को मानने को अपने को कहते हैं, बड़े बड़े चंदन टीका लगाते हैं। भगवान विष्णु जी ने ही कहा हुआ बात को ये लोग नकार भी रहे हैं। भगवान विष्णु जी तो जो है हर परिवार संसार में मोक्ष की बात नहीं कहते। भगवान विष्णु जी तो सीधे बोलते हैं स्वदेह धन दारादि निरता सर्वजंतव जायन्ते च मृयन्ते च हाहंता ज्ञान मोहिता। हाय, बड़े दुख की बात है कि अज्ञान से मोहित हुए संसारी जीव अपने देह, धन और स्त्री आदि में फंसे हुए बार बार जन्मते और मरते रहते हैं, कभी भी मुक्त नहीं होते। बताइए, वैष्णव लोग जो है अपने घर परिवार, अपने
शरीर, स्त्री, बाल बच्चे उसी में तो पड़े हुए हैं। और इनको कैसे मुक्ति होगी भाई? वैष्णव बनते ही मुक्ति हो जाएगी? कदापि नहीं। और जो है स्वस्व वर्णा समाचार निरता सर्वजंतव सर्वमानव न जानन्ति परम धर्मम वृथा न शांति दाम्बिका। भगवान विष्णु जी महाराज गरुड़ पुराण में कह रहे हैं 16वें अध्याय का 58 श्लोक में, सभी मनुष्य अपने अपने वर्ण और आश्रम, वर्ण का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण, और आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के आचार में ही लगे हुए रहते हैं। इस कारण परम धर्म मोक्ष को नहीं जान पाते। इसलिए ऐसे ढोंगी जिन्होंने आचार में ही अपना सारा जीवन बिताया है, वे अंत में व्यर्थ ही मारे जाते हैं, परम तत्व को नहीं जान पाते। वैष्णव लोग को ये सोचना नहीं चाहिए भगवान विष्णु जी क्या कर रहे हैं। इसी में तो सीमित हैं, वर्ण और आश्रम में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण, और आश्रम जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अब उसी में फिर जो भगवान विष्णु जी मना कर रहे हैं वो क्षेत्र जो है घर परिवार संसार, उसमें तो बार बार जन्मते हैं, मरते हैं, मोक्ष नहीं पाते हैं, बोल रहे हैं, उसी में पड़े हुए हैं। क्या ये लोग धर्म कर रहे हैं? वर्तमान अवतार को तो घुमा दिए, ये लोग नकार दिए। अपने ये गुरु लोग खुद चेक जांच करके अपने लगना चाहिए था, अन्य अनुयायी को लगाना चाहिए था। अब अपने खुद भी नहीं लगे और अनुयायी को भी भ्रमित कर दिए। अरे कुछ नहीं, हम लोग तो भगवान में पड़े ही हैं, मूर्ति पूजा में लगे रहे भगवान का पहले के अवतार में। इन लोगों का मूर्ति पूजा करते करते बुद्धि भी जड़मती हो गई। अब ठीक है, अब तो भगवान अभी के पुनः अवतार भी चले गए, अब उनका तो हर मंदिर में मूर्ति ही स्थापित हो गया है। अब कम से कम मूर्ति का दर्शन करने तो आओ। अब तो मूर्ति में ही भगवान मिलेंगे, भगवान चले गए सशरीर वाले। अब जड़मती मूर्ति का पूजा करते करते मोती भी जड़ ही हो गया है। तो भाई अब तो हम लोग के सारे मंदिर भगवान के 4 अवतार की मूर्ति से ही सजे हैं। विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी और वर्तमान कल की सदानंद जी। अब तो वैष्णव लोग को भी मूर्ति में ही भगवान का दर्शन करके अब अपना कृतार्थ मानना चाहिए, उसी को सौभाग्य मानना चाहिए। और क्या किया जाए, सशरीर तो भगवान चले गए। लेकिन अब अगर नहीं नकारते भी हैं, नकारने से भगवान नकारा नहीं जाता। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को नकार दिया, उसने तो 100 गाली दिया भगवान कृष्ण को, लेकिन भगवान कृष्ण भगवान न होने से नहीं रहे, वो भगवान ही हुए, भगवान थे। कृष्ण ने और कह रहे ये जो है शिशुपाल ने नकारने से, उसे गाली देने से भगवान अगर हैं तो भगवान न होने का सवाल नहीं। भगवान तो भगवान होता ही है। तो बंधुओं, आप लोग वैष्णव लोग को भी यहाँ के ग्रंथ को पढ़ करके वास्तविक, भगवान तो चले गए, मूर्ति का तो कम से कम दर्शन करिए। बहुत मंदिर बन रहे हैं हम लोग का भी। यहाँ चारों भगवान के चतुर्युगीन भगवान का मंदिर में मूर्ति है। चतुर्युगीन भगवान का मूर्ति सजाए हुए हैं हम लोग के मंदिरों में। अब इसी में दर्शन करके आप लोग संतोष करिए। भगवान का पुनः अवतार तो चला गया, लेकिन अभी भी हम लोग तो सबको यही सूचित कर रहे हैं, अभी भी अवतार काल ही है। अभी भी आप लोग का जो है भगवान वर्तमान को जान समझ करके उनके ज्ञानोपदेश में अगर चलेंगे, उनमें समर्पित शरणागत होकर के भक्ति सेवा से युक्त होकर के, तो उनके क्षेत्र में क्षेत्र तो बदलना पड़ेगा। तो भाई अभी भी 84 के चक्कर से छूटने का उपाय है। भगवत कृपा से अभी भी भगवत वाणी है। अगर मेरे क्षेत्र में कोई भी आश्रमवासी, उसको ज्ञान का ज़रूरत नहीं है, भक्ति सेवा से आश्रम में रहता है, तो उसका ज्ञान का ज़रूरत नहीं, उसको भी मोक्ष मिलेगा। ये भगवान की वाणी है। तो पूर्वाग्रह छोड़ करके वैष्णव लोग को भी यहाँ के विषय को जान करके अपना मानव जीवन सफल बनाना चाहिए। हम लोग तो यही जानते हैं। अन्य जो भी गुरु में चिपके पड़े हुए लोगों को तो गुरु को तुरंत छोड़ करके
वर्तमान अवतार को पकड़ करके अपना मानव जीवन सफल बनाना चाहिए। सद्गुरु को ही ये मानव जीवन सौंपने की बात है। तो सद्गुरु एकमात्र भगवान के पुनःअवतार ही होते हैं, उन्हीं को, भगवान को पुनःअवतार को ही सद्गुरु कहा जाता है। अगर आप लोग कोई भी ये ऐरे गैरे गुरु को सद्गुरु कहने में लगे हैं तो आज से अपने गुरु को सद्गुरु कहना बिल्कुल बंद करें और भगवान के पुनःअवतार को ही सद्गुरु कह करके उन्हीं के शरण में आ करके अपना मानव जीवन सफल बनाएं। ये इतना ही कह करके आप लोग से आज मैं विदा ले रहा हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परमपिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद मनन भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। सत्य की विजय हो, 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 सत्य की विजय हो। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परमपिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय, प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय, प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय, प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय।